अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान ब्लॉगर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 इंपॉर्टेंट मेथड शेयर करूंगा जिससे आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट करोगे भी तो आपको बहुत लॉस करने का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बाद में हम सुनते हैं कि उन लोगों ने जो है ना इतना लॉस कर दिया है। तो इन लॉस से बचने के लिए ये 5 तरीके आप लोगों की माइंड में होनी चाहिए जिससे आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 5 तरीके आपके पास नहीं है, आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों से सुना हुआ है कि यार हम ई कॉमर्स विदाउट इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें वेबसाइट के बारे में या मार्केटिंग के बारे में पता ना हो, लेकिन हम फिर भी ई कॉमर्स को जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपको ये 5 तरीके अपनी माइंड में रखना जरूरी है, तब आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आप अपने ई कॉमर्स में सक्सेस रहेंगे। आज मैं इसके बारे में सोच रहा था कि अपने ऑडियंस के साथ ये मेथड शेयर कर दूं और उनको ये पता चल जाए कि ई कॉमर्स स्टार्ट करना ना तो एक इजी वे है और ना इनको अगर हम ना करें तो हम ई कॉमर्स को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे ना इन 5 तरीकों को, तो आप अपनी माइंड में रखें। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह नहीं होते, इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी। इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी जब आप अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री करोगे। इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी जब आप मार्केटिंग करोगे। इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी जब आप वेबसाइट को डिजाइन करोगे। तो इन चीजों पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगनी है। अच्छा, यहाँ पे बात करें कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 3 to 6 लाख तक होनी चाहिए, जिससे आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली करना चाहते हैं तो इंटरनेशनली के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना मस्त जरूरी है और ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पे अगर हम मार्केटिंग करेंगे, वहां पे हम चीजों को अपनी ब्रांड या सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, तो उस पे हमारी कॉस्ट ज्यादा लगती है बजाय अगर हम पाकिस्तान में करें। तो फिर इंटरनेशनली आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा वो 10 लाख एटलीस्ट चाहिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करें और उस पे आप अपनी जो है ना रिटर्निंग ROI के मुताबिक पेमेंट को रिटर्न कर सके। सेकंड पे हम बात करेंगे कि आपको रिलायबल सप्लायर या मैन्युफैक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई है, ठीक है, अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ई कॉमर्स पे, लेकिन यहाँ पे आपको रिलायबल सप्लायर और मैन्युफैक्चर की इसलिए रिक्वायर्ड होगी जब आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे और आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंतखाब करके आगे प्रमोट करना चाहते हैं, उनको सेल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो सप्लायर से आपकी बात होगी, आप उनसे ये बात करोगे कि हमें जो है ना ये इतनी टाइम पे रिक्वायर्ड होगी और इतनी क्वालिटी पे रिक्वायर्ड होगी, तो ये चीज़ें आपने उनके साथ डिस्कस करना है और आपने टाइम टू टाइम वहाँ से प्रोडक्ट लेके आगे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका रिलायबल सप्लायर ना हो, अगर आपका रिलायबल मैन्युफैक्चर ना हो, तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है ई कॉमर्स बिजनेस में, क्योंकि हम तो चीज़ों को स्टार्ट करने पे तो तुल जाते हैं कि चले हम ई कॉमर्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में हमें इन चीज़ों का इशू आता है कि यार प्रोडक्ट तो हमने चूज कर लिया, लेकिन अब प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की इन्वेंट्री करना अपनी स्टोर के अंदर तो हमारे लिए ये मुश्किल होती है, ठीक है। तो तब आपके लिए ये रिलायबल सप्लायर और मैन्युफैक्चर का पता होना और उनसे बात करना जरूरी है इन चीज के लिए। थर्ड की अगर हम बात करें तो वेबसाइट डिजाइनिंग। लोग कहते हैं कि यार वेबसाइट डिजाइनिंग इनका रोल नहीं है। देखिए अगर आप अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग नहीं करोगे, अगर आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च नहीं करोगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट की जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन नहीं कर सकते, ना अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आपको इसके लिए वेबसाइट का होना मस्त जरूरी है, और वेबसाइट इस तरह होनी चाहिए कि वो ब्यूटीफुल डिजाइन हो, जो कि एक यूजर आए और उनको प्रोफेशनल लगे और वो वहां से प्रोडक्ट बाय करे। क्योंकि अगर आपका वेबसाइट सही डिजाइनिंग में नहीं है, या सही इंफॉर्मेशन पे नहीं है, या सही कंटेंट के साथ नहीं है, तो आप अपनी पेमेंट को लॉस कर सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर।
तो इसके लिए आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का होना जरूरी है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि वेबसाइट आपका होना जरूरी है, लेकिन कौन सा CMS आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास CMS तो डिफरेंट है, लेकिन जो टॉप पे हम बात करें तो एक हमारे पास WooCommerce यानी वर्डप्रेस के अंदर आ जाती है। सेकंड अगर हम बात करें Shopify, लेकिन अगर आप स्टार्टअप है तो आप Shopify की तरफ जाए। और इजी भी है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, और जल्दी आपका स्टोर लॉन्च भी हो जाता है, और वहां पे कस्टमाइजेशन भी इजी है और प्रमोशन भी इजीली आप कर सकते हैं। तो आप Shopify को स्टार्ट करें। और की हम बात करें तो मार्केटिंग, अब हमारे पास वेबसाइट भी रेडी हो गई है, और अब हमारे पास मैन्युफैक्चर या सप्लायर से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने एक कब्रिस्तान के अंदर शॉप को ओपन कर दिया। अब देखिए वेबसाइट के अंदर आपने इन्वेंट्री कर दी, आपने प्रोडक्ट डाल दी, आपने अच्छी डिजाइनिंग की, लेकिन इस वेबसाइट को आपने लोगों तक पहुंचाना है, ओके, ताकि वो लोग आए आपके स्टोर को विजिट करें और वहां से प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसके लिए आपको ऑडियंस का होना जरूरी है। तो ऑडियंस किस तरह आएगी, आपको मार्केटिंग से। देखिए मार्केटिंग हमारे पास 2 टाइप्स के, एक ऑर्गेनिकली होती है जिसपे हमारी काफी टाइम लगता है, 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है प्रोमोट करते करते। लेकिन एक मार्केटिंग की अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म पे, तो पेड मार्केटिंग है। पेड मार्केटिंग पे आपने अपने ऑडियंस को टारगेट कर देना है, और उस ऑडियंस तक आपने पहुंचने के लिए अपनी सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपके माइंड में मार्केटिंग का होना जरूरी है, और मार्केटिंग पे आपकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि आप पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे, चाहे आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करो या टिकटॉक एड्स पे या इंस्टाग्राम या अदर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके लिए आपको पास कॉस्ट का होना जरूरी है। तो ये है 4 हमारे पास मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आपकी माइंड में होनी चाहिए, और मार्केटिंग के बारे में आपको प्रॉपर्ली नॉलेज होनी चाहिए, तब आप मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए अगर आपको मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है तो आप अगर आउटसोर्स करोगे तो उस पर भी ज्यादा कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो आप मार्केटिंग को खुद सीखे, अगर खुद आपने नहीं सीखे दूसरों से आप करोगे तो आप अपनी माइंड में उसकी भी कॉस्ट रखे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी माइंड में होनी चाहिए, मार्केटिंग भी। अब 5 की बात करें, देखिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी कर दी, आपने वेबसाइट भी अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर दी, आपने मार्केटिंग करके अच्छे सेल भी जनरेट कर दी। लेकिन लास्ट 5 नंबर पे हमारे पास आती है सेलेक्ट बेस्ट कोरियर कंपनी। देखिए अगर आप कोरियर कंपनी को अच्छे तरीके से सेलेक्ट नहीं करते तो आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह डिलीवर कर पाओगे। जब आपकी प्रोडक्ट ही सही तरीके से डिलीवर नहीं होगा तो आपको मुश्किल आएगी, आपके पास सेल आ गई, आपकी प्रोडक्ट शिप नहीं हो रही है तो आपको बहुत मुश्किल आएगी, आपकी कॉस्ट जा सकती है, आपको लॉस आ सकती है। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर टॉप कोरियर कंपनी को भी जाने, उनके बारे में नॉलेज हासिल करें, उनके अंदर आपने जो अकाउंट बनाना है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट सेफली शिफ्ट हो कस्टमर को और वो वहां से पेमेंट लेके आपके अकाउंट में पेमेंट आए। तो कोरियर कंपनी के इंतखाब करना भी मस्त जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो तब भी आप यहाँ पे अच्छे कोरियर कंपनी को सेलेक्ट करें, अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं तब भी आप अच्छे कोरियर कंपनी के इंतखाब करें ताकि आपकी प्रोडक्ट सेफली शिफ्ट हो। तो गाइज ये 5 तरीके आपकी माइंड में लाजमी होनी चाहिए, तब आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ई कॉमर्स स्टार्ट करके भी आपको लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए ये 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो गाइज इस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको इसलिए कवर करना था ताकि आप ई कॉमर्स स्टार्ट करें और आपको इनके बारे में पता हो और आपको लॉस ना हो। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता हो कि हम ई कॉमर्स को स्टार्ट करें, लेकिन किस तरह स्टार्ट करें। तो उनकी माइंड में ये 5 फैक्टर का होना जरूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी माइंड में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस वहां पे जवाब भी दूंगा और इंशाल्लाह जो आप लोगों की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर्ली वीडियो बनाऊंगा। तो चले गाइज आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।